तीसरी ढाल में तो यहां तक बतला दिया कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात जीव कहां कहां नहीं जाता। आपकी स्मृति में हो तो नरकों में नहीं जाता, और अगर पहले आयु बांध ली हो तो फिर सम्यक के साथ यानी क्षायिक सम्यक के साथ वो प्रथम नरक तक तो जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा। फिर भवनत्रिक में भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होगा। षंड यानी नपुंसक पर्याय में भी सम्यक दृष्टि जीव की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री पर्याय में भी नहीं जाता। स्थावरों में सम्यक्त्व के साथ उत्पत्ति नहीं होती। विकलत्रय, विकलेंद्रीय जीव को विकलत्रय बोलते हैं क्योंकि तीन होते हैं वो, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले। इनमें भी सम्यक दृष्टि नहीं उत्पन्न होता, और तिर्यंशों में भी उसकी उत्पत्ति नहीं होती। और यदि पहले से आयु बांध ली हो तो भोग भूमि में जाकर के मनुष्य अथवा तिर्यंश बनेगा। कल 2 नियम बतलाए थे सिद्धांत संबंधी। एक नियम तो ये था कि देव अथवा नरक गति के जीव यदि सम्यक दृष्टि होंगे तो उनको कौन सी आयु का बंध होगा? मनुष्य आयु का। और अगर मनुष्य और तिर्यंश सम्यक दृष्टि हुए तो उनको कौन सी आयु का बंध होगा? केवल देवायु का। ये नियम है। तो 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान हितकारी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, और संपूर्ण धर्म का मूल यह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। धर्म क्या है? चारित्र। और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान नियम से पाया जाता है, इसलिए धर्म रत्नत्रय को कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों साथ में हो तो धर्म। तो कहने का मतलब यह है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि जो भी कार्य करते हैं वो धर्मात्मा के कार्य हैं, ऐसा नियम नहीं है। कभी वो दान पूजा आदि भी कर ले तो वो ठीक है, धार्मिक कार्य हो सकते हैं। लेकिन जैसे रावण के साथ श्री राम ने युद्ध किया, तो ये जो युद्ध है ये धर्म श्रद्धालु ने तो किया है, लेकिन धर्मात्मा ने नहीं किया। धर्मात्मा कौन है? धर्म आत्मा यस्य स धर्मात्मा, यानी जिसकी आत्मा धर्ममय हो गई हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय हो गई हो, वो धर्मात्मा है। तो वो धर्मात्मा कौन होता है? प्रतिमाधारी अथवा मुनिराज, आर्यिकाएं, ये धर्मात्मा होते हैं। और पूर्णतः अगर देखें अपन तो फिर सकल चारित्र जो है वही परिपूर्ण धर्म है। इसलिए मुनिराज कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अधर्म संबंधी दोष उत्पन्न हो। और फिर मोक्ष महल की सम्यक दर्शन को क्या कहा? पहली सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी। क्या लिखा है आपकी प्रतियों में? प्रथम। इसमें प्रथम लिखा है, तो प्रथम लिखने से छंद भंग होता है, एक अक्षर कम, एक मात्रा कम हो जाती। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। अब ये सम्यक दर्शन यदि न हो तो ज्ञान और चारित्र होते हुए भी उस सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होंगे। और फिर अंत में ये कह दिया कि दौल, हे दौलत राम, अपने आत्म संबोधन। अब दुनिया को कौन कितना समझा पाएगा? खुद अपन समझ लो। समझने में सार है, समझाने में सार नहीं है। समझाने में है नहीं है, समझे में सार। समझाने वाले कई पड़े बीच मझधार। कई समझाने वाले मझधार के बीच में पड़े हुए हैं। जो समझने वाले हैं वो पार चले जाते हैं। तो दौलत राम जी कहते हैं समझ, ये जितनी बातें यहां लिखी है तीसरी ढाल में, उसको स्वयं समझ ले। और समझ में नहीं आ रही है तो एक बार फिर सुन ले। और अब तो आ गई समझ में, तो समझने के बाद जैसे हमने पहले भी कहा था कि अब चद्दर तान के नहीं सोना, अब सचेत हो जा। अरे अभी तो हमारी उम्र ही कितनी है, अभी तो थोड़ा सा खेलने खाने के दिन है। अरे कुछ खेलने खाने के दिन कोई भरोसा है क्या जीवन का? कौन कितनी आयु लेकर के आया किसी को पता है? किसको पता है? तो ये मत समझो कि उम्र के हिसाब से हम कोई काम कर लें। नहीं, आत्म कल्याण के लिए उम्र की परवाह मत करो।
ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है। कभी छोटी उम्र में भी अधिक ज्ञानी होते हैं, कभी बड़ी उम्र में भी अल्पज्ञ होते हैं, इसलिए सयाने हैं। दौलत राम जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में तो सब लोग सयाने हैं। क्यों सयाने हैं? 8 साल की उम्र जिसकी हो जाती है वो सम्यक्त प्राप्ति के योग्य बन जाता है। भले है बालक, लेकिन सम्यक्त प्राप्ति के लिए वो सयाना है, योग्य है। और सयाने का मतलब संसार में भटकते भटकते कौन छोटा है और कौन बड़ा है, सभी सयाने हैं। कोई छोटे हैं, बच्चे हैं क्या? कोई कितने अनादिकाल से अनंतों भव धारण कर लिए, तो अब कौन छोटा रहा बताओ? भवों की गणना करें तो वर्तमान भव में किसी की कम ज्यादा उम्र हो सकती है, लेकिन आत्मा की कितनी उम्र है? कब से है आत्मा? अनादि से। और आत्मा ही तो अपन है। शरीर की उम्र को अपनी उम्र मानेंगे? रविंद्र जैन ने एक भजन आचार्य श्री के चरणों में पहली बार जब गाया था सन 85 में गंज बासुदा में, तब उन्होंने उसमें एक पंक्ति दी थी मध्यम अंतरे में, आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की, वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की, वही सबको समझा पाता जो स्वयं समझ लेता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। तो अपन शरीर की आयु गिन करके अपने को छोटा बड़ा समझे तो ये तो 3 प्रकार के जीवों में कौन से जीव का परिचय हुआ? बहिरात्मा है ना। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। तो कौन जीव सम्यक्त का पात्र होता है, इसकी चर्चा की है। चतुर्गति भव्वो, चारों गतियों में सम्यक्त की पात्रता होती है। कौन सी 4 गतियां हैं? नारक तैर्य ज्ञान मानुष दैवानी, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। चारों गतियों में सम्यक्त की पात्रता होती है। लेकिन किस जीव को? भव्वो, भव्य जीव होना चाहिए। जीव 2 प्रकार के हैं, अभव्य और भव्य। अभव्य कौन है? जिसके अंदर सम्यक्त प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है, वो अभव्य जीव है। जैसे खिचड़ी बनाते समय कुछ दाने ऐसे रहते हैं दाल के, जो दांतों में आने पर खाते समय कटक से आवाज करते हैं, वो सीझते नहीं है। यानी घंटे भर उसमें रख दिया आपने पकाने के लिए, लेकिन फिर भी वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी तरह संसार के कुछ जीव होते हैं, अनंत जीव हैं वो, लेकिन वो अनंत बाकी भव्यों की तुलना में बहुत छोटा अनंत है। और उन जीवों को कभी भी सम्यक्त आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमेशा के लिए वो प्रथम गुण स्थान में ही रहेंगे। प्रथम गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। प्रथम गुण स्थान का अर्थ फर्स्ट डिवीजन मत समझना। प्रथम गुण स्थान का अर्थ होता है मिथ्या दृष्टि। तो चारों गतियों का भव्य जीव होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सन्नी, सैनी होना चाहिए। सैनी किसको कहते हैं? मन वाला सैनी कहलाता है। और सुविशुद्ध, सुविशुद्ध का अर्थ होता है उसकी लेशियां शुभ होनी चाहिए, उसके भाव, उसके विचार जब उसको सम्यक्त प्राप्त करना है उस समय पवित्र होने चाहिए। कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। फिर चौथी बात यह है, जगमाण, शयन नहीं होना चाहिए उसका उस समय, सोया हुआ नहीं होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। सपने में किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता, वो जागृत होगा। और पर्याप्तक होना चाहिए। पर्याप्तक ये एक शास्त्रीय शब्द है। 6 पर्याप्तियों की जिसने पूर्ति की हो
उसको पर्याप्तक कहते हैं, अथवा एक मतांतर से शरीर पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो गई है उसको भी पर्याप्तक कहा जाता है। पर्याप्ति उसको कहते हैं, प्राण धारण करने की क्षमता को पर्याप्ति कहते हैं। यानी जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के पहले वो प्राण धारण करने की शक्ति जुटाता है, उसको पर्याप्ति कहते हैं। और पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। जैसे श्वासोच्छ्वास, उच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति पहले प्राप्त होगी और उसके बाद श्वासोच्छ्वास प्राण कार्य रूप में प्रकट होंगे। माने जब तक ये क्षमता न हो अपने अंदर तब तक सांस नहीं चलती। ये क्षमता पहले प्राप्त की जाती है और उसके बाद श्वासोच्छ्वास चलती है। तो प्राण कार्य है और पर्याप्ति कारण है। पर्याप्तियां 6 होती है और प्राण 10 होते हैं। तो पर्याप्तक होना अनिवार्य है सम्यक दृष्टि बनने के लिए। और फिर अंतिम बात कही है कि उसके अंदर विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर समझ होनी चाहिए, हित और अहित की पहचान होनी चाहिए। और फिर भी एक बात और कह रहे हैं कि वो दूर भव्य नहीं होना चाहिए। दूर भव्य का तात्पर्य यहां पर ऐसा समझ लो कि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से अधिक जिस जीव को संसार में रहना है वो सम्यक प्राप्ति के योग्य नहीं होता। अर्धपुद्गल परिवर्तन, पुद्गल परिवर्तन है द्रव्य परिवर्तन। 5 प्रकार के परिवर्तन है ना, द्रव्य, क्षेत्र, अरु, काल, भाव, भव, परिवर्तन करता। 12 भावना में आते हैं। तो वो जो परिवर्तन है उसमें से द्रव्य परिवर्तन, जो पहला परिवर्तन, वो एक परिवर्तन बहुत लंबा होता है। उतना काल अगर किसी का बचा हो तो सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले वो सैनिक, बाकी पूरी योग्यताएं हो उसके पास, क्वालिफिकेशंस, लेकिन वो एक क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर नहीं बनेगा काम। तो उसको अर्धपुद्गल परिवर्तन, उसका संसार में रहने का समय अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन बचा हो तो वो सम्यक को प्राप्त कर सकता है। फिर छूटेगा ये बाद की बात है, लेकिन प्राप्त कर सकता है वो। जो जिनवाणी की नए विवक्षा के अनुसार, नए विवक्षा का अर्थ होता है जो बात कही जा रही है उसमें कोई दृष्टि छुपी होती है, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं व्यू पॉइंट। उसके साथ शास्त्रों के वचनों को जो समझता है, जो जीवादिक तत्वों को जिस दृष्टि से समझाया जा रहा है उस दृष्टि से समझता है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि की पहचान कैसा होता है? सम्यक दृष्टि वो शब्दों को नहीं पकड़ करके चलता, शब्द किस भाव से गुरु बता रहे हैं उस भाव को पकड़ लेता है, वो सम्यक दृष्टि है। फिर इसके आगे कहा कि जो शास्त्रों के आधार पर और नयों के माध्यम से जीव अजीव आदि 9 पदार्थों को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। और उसके आगे कहा कि सारे सम्यक दृष्टि त्यागी तो नहीं होते, तो जो त्यागी नहीं है उनके अंदर कैसी भावना होती है? तो बड़ी सुंदर बात लिखी है कि वो पुत्र, स्त्री आदि जितने पदार्थ उसके पास है, जितना वैभव, जितना परिग्रह उसके पास है, उसके प्रति अभिमान नहीं करता। देखो सम्यक दृष्टि की पहचान बता रहे हैं। गृहस्थ है, विषयों का त्याग नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या परिणति है? बोले वो अभिमान नहीं करता और शांति की भावना रखता है। अपाणम मुड़ज तृण मित्तम, अपने आप को तृण के समान छोटा समझता है। इसके बिना विनय नहीं आ सकती ना। अपने आप को बड़ा समझे तो फिर विनय कैसे करे? किसकी करे?
खुद ही बड़ा है भाई, तो वो ये चाहेगा कि दूसरे मेरी विनय करें। लेकिन सम्यक दृष्टि अपना अपाण मुड़े तृण, अपने आप को तृण मात्र समझता है और शांति की भावना करता है। ये भी बड़े महत्व की बात है। आप चाहो तो ये सारी बातें लिखते जाइए और फिर कभी अवसर मिले तो फिर देखिए कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है। सबसे पहले क्या कहा था कि उस दृष्टि को, गुरु जिस बात को बता रहे हैं उसको, उस दृष्टि को पकड़ता है, शब्दों को नहीं, उस भाव को समझ लेता है। फिर दूसरी बात क्या कही थी कि शास्त्रों में बताए हुए जीव अजीव आदि जो 9 पदार्थ हैं उनको नयों के माध्यम से श्रद्धा पूर्वक जो स्वीकार करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। फिर इसके आगे कहा कि उसके पास पुत्र, स्त्री, धन, संपत्ति आदि सब पदार्थ हैं, लेकिन गौवम नय कुव्वदी, गर्व नहीं कर रहा है, अभिमान नहीं करता, शांति की भावना रखता है, अपने आप को तृणमात्र समझता है, छोटा समझता है। और इसके आगे वाली गाथा में कह रहे हैं विषया सत्तो विषया सव्वारंभे सुवट्टमाणो भी मोह विलासो येसु इति सव्वम मन्नदे हेयम। विषयों में आसक्त है, यानी विषयों के बिना उसको चैन नहीं पड़ रहा है। सम्यक दृष्टि जीव है, विषयों में आसक्त होते हुए भी, और सया सव्वारंभे सुवट्टमाणो भी, हमेशा कमाई धंधे में ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा है, फिर भी ऐसो मोह विलासो, ये सारा मोह का विलास, मोह का प्रपंच है। यदि मन्नदे, ऐसा समझता हो। विषयों में जो आसक्त हूं मैं, और फिर ये जो सब कमाई धंधे मेरे साथ लगे हुए हैं और मैं इनके साथ लगा हुआ हूं, ये सब मोह का प्रपंच मात्र है। और हेयम मन्नदे, ये सब छोड़ने योग्य है एक दिन, ऐसा मानता है। सम्यक दृष्टि जीव की अंतरंग दशा बता रहे हैं। और इसके आगे क्या कहते हैं, उत्तम गुण गहन रहो। उसकी आदत होती है कि जहां उत्तम गुण दिखाई दे तो ग्रहण कर लेता है। और उत्तम साहुण विनय संयुक्तो, उत्तम साधुओं की विनय से युक्त होता है। साहम्मी अनुराई, अपने जो सहधर्मी भाई हैं, जो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धालु हैं, व्रतीजन हैं, त्यागी हैं, साधु हैं, इन सब के प्रति उसको हार्दिक प्रेम होता है, अनुराग होता है। जैसा गाय का बछड़े से स्नेह है, जैसा अपने परिवार के लोगों के साथ अपना स्नेह है, पड़ोसी के बच्चे का क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अपने लड़के की ज्यादा चिंता रहती है लोगों को, उसका स्नेह रहता है। साधु को तकलीफ हो जाए तो उसको तकलीफ होने लग जाती है। यही तो पहचान है। गुरु और भक्त और शिष्य, इनमें क्या संबंध है? तो भक्त की पीड़ा गुरु की पीड़ा हो जाती है, गुरु की पीड़ा भक्त की पीड़ा हो जाती है। माने इतना गहरा आस्था का संबंध होता है। गुरु को अंतराय हो जाए तो फिर दातार की आंखों में आंसू आते हैं। आंसू इसलिए नहीं आते कि मेरे यहां अंतराय हो गया, अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसके आंसू अगर आ रहे हैं तो फिर अभी आप उसी मान कषाय के चक्र में उलझे हुए हैं। साधु के 24 घंटे कैसे व्यतीत होंगे? यानी साधु की वेदना अपनी वेदना बन जाए, अपने अंतराय की वेदना अगर साधु को होने लग जाए तो फिर उनमें कमी आ जाती है। क्या कमी आ जाती है? यानी उनके धर्म ध्यान में कुछ नुकसान होता है। इसलिए साधु अपनी वेदना को निर्जरा का अवसर मानकर खुशी मनाते हैं। बहुत छोटी उम्र में आचार्य महाराज ने किसी को दीक्षा दे दी थी, क्षुल्लक दीक्षा। तो वो छोटे महाराज थे उस समय, तो उस समय जब उनका अंतराय हुआ तो वो कटोरा ऐसे ऐसे बजाते हुए आ रहे थे। तो पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने पूछा, क्या हो गया महाराज जी, आप कटोरा क्यों बजा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि खुशी मना रहा हूं। किस बात की खुशी? बोले आज अंतराय हो गया, आज कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी, इस बात की खुशी मना रहा हूं। तो साधु तो
कष्ट को निर्जरा का अवसर मानते हैं, और उनके कष्ट में साधु की आंखों में आंसू आ जाए अंतराय के समय तो वो साधु साधु नहीं है, और गृहस्थ की आंखों में साधु के अंतराय में आंसू न आए तो वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं है। मैंने ये भक्त और आराध्य का, उपासक और उपास्य का ये गहन संबंध होता है, भावनात्मक संबंध होता है। इसलिए गुरु वियोग दुखकारी नहीं होता कभी भी, क्योंकि भावना में कभी गुरु का वियोग होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? गुरु वियोग का दुख किसको होता है? जिसने गुरु का बाहर से संयोग प्राप्त किया है। अगर अंदर से संयोग हो जाए तो फिर वियोग कभी, इस जन्म में तो क्या, जन्मांतर में भी वियोग नहीं हो सकता। क्या कहा आचार्य मानतुंग स्वामी ने 21वें काव्य में? मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। भवान्तरेपि कितना वजनदार शब्द है, हो ही नहीं सकता वो तो। एक बार अगर आ गए अंदर तो कैसे वियोग? या तो फिर आप सम्यक दर्शन को फेंको बाहर तो फिर चले गए सब, देवशास्त्र गुरु सब अलग हो गए। लेकिन ऐसा कोई करेगा क्या? कोई नहीं करने वाला। तो वियोग का प्रश्न नहीं है, वो तो बस भावनात्मक संबंध हो गया। पहले क्या होता है? पहला संबंध तो इंद्रिय जगत का संबंध होता है। आप आंखों से देखते हैं कि ऐसे हैं, इनका आकार प्रकार कैसा है, फिर ये ऐसी ऐसी चेष्टाएं करते हैं, ऐसी चर्या है इनकी, 24 घंटे में ऐसा ऐसा करते हैं। तो ये फिर बाद में मानसिक रूप से आप और विचार करते हैं कि इनमें ऐसे ऐसे गुण हैं। गुण और अवगुण दोनों बातें ध्यान में आती है। क्या है कि सम्यक दर्शन कोई अंधश्रद्धा का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन में गुण और दोष दोनों आते हैं, लेकिन गुण और दोष दोनों आने पर भी कभी ये भावना नहीं आती कि इनके अंदर ये दोष है इसलिए इनको मैं रिजेक्ट कर दूं, मैं इनको छोड़ दूं। दोष होते हुए भी ये मेरे लिए स्वीकार्य है, क्योंकि निर्दोष केवल भगवान है। गुरु में भी कुछ दोष तो रहेंगे क्योंकि इंसान है। तो दोष होते हुए भी वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। ये वहां पहुंच गए भावना के स्तर पर। नहीं तो फिर राग द्वेष और निंदा की भावना कहां तक के आएगी? निंदा करने के विचार कहां तक? मानसिक स्तर पर। पहला तो इंद्रिय जगत है, दूसरा मानसिक जगत है, मनोजगत, और तीसरा भावना जगत है। भावना जगत में जाने पर कभी घृणा नहीं होती। वो भावना जो है, श्रद्धा और भक्ति जो है, उसका नाम भावना ही है। श्रद्धा और भक्ति मन की चीज नहीं है, वो हृदय की वस्तु है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अगर दोष देख भी ले किसी सहधर्मी के तो स्थितिकरण के भाव करता है। ये बहुत बड़ी पहचान है सम्यक दृष्टि की। अगर आपके अंदर निंदा का भाव आया तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं मेरे सम्यक दर्शन पर प्रश्न चिन्ह है। और अगर ये भाव आया कि इनके अंदर ये त्रुटि है, ये कितने अच्छे हैं, त्रुटि देखकर व्यक्ति को खराब समझ लेना कषाय है, और त्रुटि देखकर उनको त्रुटि से मुक्त करने की भावना करना ये वात्सल्य है। तो निंदा करना सबसे सरल काम है। पान ठेले पर भी कोई खड़े होकर के किसी की भी निंदा कर सकता है। चंद्रमा पर उंगली उठा करके कहना कि इसमें दाग है बहुत आसान है, लेकिन चंद्रमा जैसी शीतल कांति देना आसान नहीं है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में ये सारी बातें कही है कि ये भावना अपने अंदर अगर निर्मल भावनाएं आने लग जाए तो सम्यक दर्शन के बारे में विचार किया जा सकता है कि हाँ, हो सकता है कि मुझ में सम्यक दर्शन हो। और क्या समझता है सम्यक दृष्टि जीव? कि शरीर से मिला हुआ मेरा जीव है, लेकिन फिर भी जीव और शरीर एक नहीं है। जैसे मैं कपड़े पहनकर भगवान की पूजा करता हूं, धोती दुपट्टा, लेकिन धोती दुपट्टा मैं नहीं हूं। उसी प्रकार इस मनुष्य पर्याय में मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है, लेकिन मेरी आत्मा मनुष्य नहीं है, न देव है, न तिर्यंश है,
न नारक है, मेरी आत्मा तो जीव है। ये भी सम्यक दृष्टि के अंदर की परिणति होती है। जो 18 दोषों से रहित है वे ही परमात्मा है। सम्यक दृष्टि की भावना है। उसकी आस्था में क्या है? परमात्मा कौन? निज्जीय दोषम देवम, जिन्होंने दोषों को जीत लिया है वे देव हैं। और मुख्य रूप से अपन देखो तो राग, द्वेष और मोह, ये 3 दोष हैं। और साथ में अज्ञान को और जोड़ लो। इन दोषों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है वो भगवान परमात्मा है। और सब जीवों पर दया करने की बात जिसमें आती है वही सच्चा धर्म है। मानव पर दया करने की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन यहां तो निगोदिया जीवों पर भी दया करने की बात कही गई जैन धर्म में, कि भाई तुम ऐसी गणंत वनस्पतियों को भी छोड़ दो जिसमें अनावश्यक निगोदिया जीवों का घात होता हो। सब जीवों पर दया करने वाला धर्म सच्चा धर्म है। और परिग्रह रहित सच्चे गुरु हैं, ऐसा मानने वाला सम्यक दृष्टि होता है। और इसके आगे बहुत मजेदार बात कह रहे हैं कि जीव को धन संपत्ति देने वाला कोई नहीं है और जीव का उपकार अथवा अपकार करने वाला भी कोई नहीं है यदि उसके पास पुण्य न हो अथवा पाप न हो। पुण्य का उदय होता है तो कोई उपकारी बन जाता है, पाप का उदय होता है तो वही व्यक्ति अपकारी बन जाता है। जब तक आपके पुण्य का उदय है तो बेटा आपका सेवक है, और पाप का उदय आने पर बेटा कहते हैं कि पिताजी अब उम्र काफी हो गई, अब वृद्धाश्रम चलो, निकाल बाहर कर देता है। पहले पिता की आंख उठाने पर जो अनुशासित हो जाता था वो अब पिता को आंख दिखाने लग जाता है। तो ऐसा क्यों? तो इसमें भी सिर्फ उस बेटे को मत देखो और अपने आप को मत देखो, अपने कर्मों को देखो। सम्यक दृष्टि जीव उन कर्मों पर भी दृष्टि डालता है। फिर इसके आगे कहते हैं कि यदि किसी देवता की आराधना करके उसको सिद्ध कर लिया जाए और वो अपने को लक्ष्मी संपन्न बना दे तो संसार में धर्म कोई नहीं करेगा। सब लोग उसी देवता की आराधना करेंगे जो व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न बनाता है, क्योंकि लक्ष्मी से ही तो सारी दुनिया चलती है और लक्ष्मी से ही तो पूरे संसार का सुख प्राप्त होता है। तो यदि किसी देवता की आराधना करके विंतर देव भी, कोई व्यंतर देव भी आपको लक्ष्मी संपन्न बना दे तो फिर धर्म करने की क्या आवश्यकता है? ये विचार सम्यक दृष्टि के मन में उत्पन्न होता है। ये भी एक पॉइंट है। फिर इसके आगे कहते हैं जिस मनुष्य का जो जन्म मरण सुख दुख आदि जिस स्थान पर जिस काल में जिस प्रक्रिया के द्वारा जिनेंद्र भगवान ने जाना है उसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। यदि जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि 12 वर्ष बाद द्वारिका द्वैपायन मुनि के निमित्त से जलेगी, तो खुद द्वैपायन ने प्रयास किया कि द्वारिका न जले, लेकिन तो भी द्वारिका जली। तो जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ जाना है उसको कोई पलट नहीं सकता। ये सम्यक दृष्टि जीव को विश्वास होता है। ये बहुत बड़ा आलंबन है। कैसा आलंबन है कि जब जीवन में घोर निराशा के क्षण आ जाते हैं, विपत्ति के पहाड़ टूट पड़ते हैं, तब भी सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचार कर सकता है कि जिनेंद्र भगवान ने सब कुछ जाना है, ये भी जाना है, इसलिए मैंने जिनेंद्र भगवान को अपना आराध्य माना है, तो उन्होंने जो कुछ जाना है वो भी मुझे स्वीकार है। उन्होंने अगर मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति पड़ेगी ऐसा जाना है तो उन्होंने जाना है, इसलिए उसको कौन टाल सकता है? तो मुझे स्वीकार है। मुझे केवल उनके उपदेशों का अनुसरण करना है। उन्होंने उपदेश क्या दिया है
कि विपत्ति में तत्व को भूलो मत और संपत्ति में गर्व से फूलो मत।